हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी फरवरी में होने वाला है। जिन भाइयों का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो 2 फरवरी से वापस पेपर होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इसमें 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने पिछले वाले शिफ्ट में मैंने सोल्व करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो मैं इस वीडियो में पूरे सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। लाइक करना ना भूले। पहले हम उन क्वेश्चनों को करा देते हैं और फिर इनका वापस एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से पूछा गया है, यानी 16 दे रखा था अंडरूट में, फिर इसका भी अंडरूट है, फिर 80 का अंडरूट दिया हुआ था, फिर इसमें 5000 और माइनस का 4999। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों पे रूट लगा हुआ है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, दोनों का अंतर कर लो दोस्तों, तो कितना आएगा, ये इसमें एक जोड़ दूंगा तो ये 5000 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब एक का रूट से बाहर क्या आएगा दोस्तों, तो वो एक आएगा, है ना। तो यहाँ पर एक लिख दो और यहाँ पर प्लस है ना दोस्तों, ये बाहर आ जाएगा रूट के बाहर। तो यहाँ पर प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पे 81। अब 81 का रूट हमें पता है कितना, इसका 9 इंटू 9 में जोड़ दो तो 9 इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 16 9 को दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा ना मेरे फ्रेंड। तो अब क्या करेंगे, 25 पे रूट है तो 25 का बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसका पूरे का जो समीकरण है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 5, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाइक सवार जो कोई व्यक्ति है, वो पहली आधी दूरी कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को क्या कर रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब दूरी कांस्टेंट मतलब आधी आधी हो रही है, तो इसमें एक फॉर्मूला लग जाता है औसत दूरी का। वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों, औसत दूरी का फॉर्मूला है ना। औसत दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू उनकी चालों का गुणनफल x इंटू वाई, है ना, अपॉन x प्लस का y। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख दो 2 और यहाँ पर कितनी, ये पहले आधी दूरी को कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख दो दोस्तों 60 और यहाँ पर कितने लिख देंगे, यहाँ पर 90 से वो वापस आता है। ठीक है, सॉरी, 90 से आधी दूरी को कवर करता है। और दोनों को चालों का योग कर दो दोस्तों, x प्लस वाई, और 9 अच्छे कितना हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है ना, यानी 150 हो जाएगा। 90 और 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 150। अब काट दो दोस्तों, तो 0 से मैं पहले ये 0 काट दूंगा। ठीक है, और 15 से मैं काटूंगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, और अब 2 से गुणा कर दो, 2 चौके 8 और 8 नाम 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाइप, 12वें क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाइप है जो एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप बी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। और आगे बढ़ लो दोस्तों, पाइप सी जो है, पाइप सी क्या कर रहा है, उस टैंक को 15 घंटे में खाली कर रहा है ना, ये खाली कर रहा है। और पाइप ए हर समय खुला रहता है दोस्तों, और पाइप बी और सी जो है वैकल्पिक रूप से वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लो ए वो कितने घंटे में भर रहा है, तो बी घंटे में भर रहा है। बी क्या कर रहा है, उसको बी भी उसको भर रहा है कितने में, 12 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। और सी जो है उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये खाली करने वाला है, दोनों भरने वाले हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, यही टोटल वर्क आ जाता है ना, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे 60 लिख लो। अब 20 का 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। और 12 का 60 में भाग दिया तो 12 पंजू 60 होता है, और 15 चौक 60, तो यहाँ पर 4। अब दोस्तों ये दोनों तो भरने वाले हैं और ये अकेला खाली करने वाला है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये तो हर समय खुला रहता है ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है,
3 है। अब देखो दोस्तों, 1 घंटे के लिए तो बी 7 होगा और 1 घंटे के लिए सी 7 होगा, है ना, ऐसा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, जब ए और बी खुलेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर 5 और 3 8 दोनों भर रहे हैं ना, दोनों भर रहे हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे घंटे क्या कौन खुलेगा, तो सी को खोला जाएगा ए के साथ। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, इतनी। तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो 4 तो खाली कर रहा है, 3 भर रहा है, तो वास्तव में 1 तो खाली हो रहा है ना। अब दोनों घंटा का देखा जाए तो कितना घंटा भर रहा है, कितने यूनिट भर रही है, तो 7 यूनिट भर रहा है। कितने घंटे में, 2 घंटे में, है ना, 2 घंटे में 7 यूनिट भर रहा है, ठीक है। तो अब हमें तो पूरी एफिशिएंसी याद करनी है, तो हमें यहाँ 60 तक पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 12 पंजू सॉरी इसको गुणा करेंगे, 5 होते 35, 8 7 56, 8 7 56, यानी 8 से गुणा करेंगे ना तब पूछ जाएगा। और 9 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाता है और 9 8 72 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से गुणा कर लो, तो 8 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 यूनिट तो भर चुका है। कितने, यहाँ पर 8 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करना होगा। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 घंटे में कितनी भर चुकी है दोस्तों, तो वो भर चुकी है 56 यूनिट भर चुकी है, ठीक है। अब टोटल तो बढ़ना है 60, अब बचा क्या, बचा कितना, तो बचेगा कितना, 4 यूनिट बचेगा। अब कौन भरेगा दोस्तों, तो ये ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे। कितना यूनिट भर रहे हैं, तो 5 और 3 8 यूनिट भर रहे हैं, है ना, 5 और 3 8 यूनिट भर रहे हैं। तो इसका 8 यूनिट से इसमें भाग दे देंगे और यहाँ पर कितने हैं, 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो। अब इसको काट दो दोस्तों, तो ये कितना बार कटेगा, 1/2, है ना। तो 16.5 घंटे में वो टंकी भर जाएगी, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया होता। थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी इजी है ना, बस केवल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, वे प्रति माह 3,000 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय पूछी गई है ना दोस्तों। तो इसकी एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है दोस्तों, टोटल 100% होती है, उसमें से क्या करा उसने, 50% तो उसने खर्च कर दिए, है ना। तो 50 ही तो उसके पास बचा होगा, तो वही इसके बराबर कर दो, किसके, 3,000 के बराबर कर दो, कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 50 से काट दो इसको, 0 से मैं 1 0 काट दूंगा, ठीक है। और 5 से मैं काटूंगा 5 6 30, तो कितने बार कटेगा, 60 बार, है ना। और आय क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, तो 100 से गुणा कर दो, तो आय पूछी गई है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6,000, है ना। तो 6,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयामों वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले घन के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 2 फरवरी 4 फरवरी अब रेलवे के एग्जाम वापस स्टार्ट होने वाले ग्रुप डी के, ठीक है। इतने दिन नहीं हो रहे थे, अब वापस होंगे, तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को जरूर देख के जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, रिपीट हो रहे बहुत क्वेश्चन, है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही डेली अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है, आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। और घन का आयतन क्या होता है, तो वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। अब यहाँ पर मान रख लो दोस्तों, लंबाई क्या दे रखी है यहाँ पर, 36 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। इसको गुणा कर लो। और भुजा, घन की भुजा क्या दे रखी है, ये दे रखी है ना। तो 6 सेंटीमीटर वाले भुजा की इस प्रकार बनने वाले घनों की संख्या ज्ञात करनी थी, है ना। तो यहाँ पर n लिख दो दोस्तों, n बराबर है ना, और यहाँ पर 6 घन का 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का भाग दे दो, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 से काट दे जाओ दोस्तों 6 कम 6 चला का 36 होता है ना, तो यह 36 से 36 कट जाएगा। अब 6 दूनी 12 और 22 दूना 44, ठीक है। तो बने घनों की संख्या आ चुकी है दोस्तों 44, 22 दूना 44, तो 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर 44 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2200 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से चल रहे, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे हैं भाई। एक तो इधर जा रही है
और एक इधर जा रही है ना, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। एक की स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितने समय बाद वह पहली बार मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल दूरी दे रखी है हमें दोस्तों 2200, है ना, 2200 दे रखी है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन समय, हमें समय पूछा गया है, तो चाल यहाँ पर नीचे आ जाएगी और समय ऊपर चला जाएगा, है ना। और दोस्तों जब विपरीत दिशा में जाते हैं ना, तो चालें आपस में जुड़ जाती है, और जब समान डायरेक्शन में जाती है तो चालें आपस में कट जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों विपरीत दिशा में ना, तो दोनों को चालों को जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 36 हो जाएगा। ये हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 18 से काट दो इसको, 18 दूनी कितना होता है 36, और 5 दूनी 10, तो यहाँ से 10 में भाग दे देंगे, है ना। तो अब कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 220 सेकेंड, है ना, सेकेंड में आएगा इसका आंसर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 छूट वाले जो है ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आने की बहुत ज़्यादा चांस है 2 फरवरी की शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 500 रुपये, 20% की छूट, 25% की छूट और 19% की छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य पूछा गया है ना। तो छूट के बाद ही तो विक्रय मूल्य आता है, अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है, और जो छूट निकलती है उसके बाद जो बचता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है 500। अब 20% की छूट दे दी जा रही है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों 20 बटे हुए लिखो, परसेंट हटा कर नीचे 100, 20 से 5 कितना हो जाता है 100 हो जाता है। अब 5 की चीज़ में 1 की छूट, यानी 4 में वो बेच रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख लो, यहाँ पर 5 लिख लो, फिर ऐसे ही लिखेंगे 25 + 100 होता है, फिर 4 की चीज़ में 1 की छूट, यानी 3 में बेच रहा है। ठीक है, अब 19% की छूट, यहाँ पे दोस्तों 19, यहाँ पर 100 लिख लो, और 19% की छूट तो कितने में बेचेगा वो, है ना। तो यहाँ पर 100 में से घटा लो दोस्तों, है ना, यहाँ पर 19 घटा लो, तो यहाँ पे क्या आएगा बस दोस्तों, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पर 8 आएगा, यानी यहाँ पे 81 हो जाएगा, है ना। अब काट लो दोस्तों सिंपल से, 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, और 4 से ये 4 कट जाएगा। अब सिंपल से 81 को 3 से गुणा कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 × 3 और 3 × 8 24, है ना, 3 × 8 24, यानी 243 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अंतिम विक्रय मूल्य पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस पूछा गया था, ये इस 243 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। दोस्तों माध्यक और माध्य और बहुलक, इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहा है, और आपके शिफ्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांस है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर जाना है। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो दिए गए डेटा है, आंकड़ा है, जिनमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होती है ना, वही इस डाटा या आंकड़े का बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 13 का देखता हूँ मैं, 13 एक बार आया, फिर 13 2 बार आया, फिर 13 3 बार आया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, है ना। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 7x² 10 माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले इंटू कर लेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो 7 या कितना हो जाता है 7 या 21, 7 या 21 x²। अब इसका टुकड़ा करो दोस्तों, गुणा करने पे तो 21 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 10x आना चाहिए, है ना। तो दोस्तों 7 और 3 लिख लो, है ना, जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस के 10, और गुणा करने पे प्लस का 21 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों पर माइनस लिख दो दोस्तों, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 7x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों इनका जो इसका सिंबल आ रहा है ना, उसका विपरीत कर दो, तो यही अब हमारे मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो 7 हो जाएगा मूल, और एक हो जाएगा हमारा 3, है ना। तो 2 इनके मूल ही पूछे गए थे दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट दे दी थी कितनी, 12% की रेट दे दी थी। साधारण ब्याज से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से डाटा चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, है ना।
तो रेट कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 12% की रेट है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना था, उसका मूलधन दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपये। तो इसका साधारण ब्याज याद करो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे लिख दो दोस्तों, SI। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी P और इंटू समय इंटू रेट और बटे हुए कर दो दोस्तों 100। तो यहाँ पे निकाल लो दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 50,000 दिया हुआ है, तो 50,000 यहाँ पे लिख दो। इंटू समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो वो 3 वर्ष का समय दिया हुआ है। और रेट कितनी दिए रखी है, 12 से गुणा कर देंगे और बटे हुए 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ से 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा। अब गुणा कर लो सिंपल से, 12 पंजों कितना हो जाए, 60 हो जाता है। ठीक है, 12 पंजों कितना हो जाता है, 60 और 6 दिया 18। तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों 6 दिया 18 और ये 2 जीरो और लगा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, अब एक बार इन क्वेश्चनों को वापस देख लो दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और आपके शिफ्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांस है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देख के जाना है, तभी समझ में आएगा। यदि आपने पहले वाले वीडियो भी नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए दोस्तों। 2 तारीख में आपका एग्जाम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांस है, तो आपको वीडियो को पूरा देख के जाना है ना। ये 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मैंने पहले भी करवाया था, एक बार वापस इसका एनालाइज करवा देते हैं, है ना। किसी धनराशि को 3 दोस्त ABC में 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। यदि A को C से क्या मिल रहा है, 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो B का हिस्सा हमें याद करना है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिए हुए A को C से, ये इनका अनुपात है, ये A का है और ये C का। यहाँ पर कितना है दोस्तों, एक अधिक C से कितना अधिक है, A का, तो 1 अनुपात अधिक है। तो 1 को बराबर कर दो दोस्तों 1500 के। हमें पूछा गया है दोस्तों B को कितना हिस्सा मिलेगा, और B का अनुपात कितना, 3 से गुणा कर दूंगा, तो 15 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, है ना। तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना सिंपल है ना क्वेश्चन, एक लाइन में इसका आंसर निकल गया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, P अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग Q को देता है ना। P ने अपने 3/8 मौजूद टॉफी है, उसके 3/8 भाग Q को देता है ना। तो P के पास कितनी है दोस्तों, तो 8 है। 8 का 3/8 भाग कितना दिया, तो कितना Q को दे दिया उसने, 3 दे दी, है ना। अब यदि P के पास Q के पास मौजूद टॉफी का K% है, तो हमें K का मान याद करना है ना। तो P के पास कितनी बची दोस्तों, तो अब बचेगी 3, तो Q को दे दिया ना, तो P के पास बची कितनी, 5, और Q के पास मौजूद कितनी है, Q के पास जो दी थी तो वो 3 थी, है ना। और उसका K% हमें निकालना है ना। K% है, नीचे 100 लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमें ये 100 बटे हुए में है, तो इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों K, और ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इसमें भाग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गुणा कर दो दोस्तों, यहाँ पर 500 हो जाएगा और ये बटे हुए में आ जाएगा ना 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर बटे हुए में। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो B अकेला उस काम का 1/4 भाग कितने दिनों में कराएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लो A और यहाँ पर लिख लो B, दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहा है, और A अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। अब 6 का भाग इसमें दे दो, तो 6 दूनी 12, और 12 का भाग इसमें दे दो 1 बार, यानी ये A की एफिशिएंसी आ चुकी 1, और दोनों की मिलकर 2 है, तो A की यहाँ पे लिख लो, 1 की यहाँ B की यहाँ पे लिख लो, तो B की भी 1 हो जाएगी। अब टोटल वर्क दिया हुआ है 12, है ना, और उसका 1/4 भाग कर लो, और B की एफिशिएंसी से भाग दे दो जो 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 या 12, यानी 3 दिन में कौन B अकेला उस काम को कर लेगा, यही पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने वार्षिक रूप से CI चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था दोस्तों, होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसमें प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। मिश्रित पूछा गया है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, 10% रेट दे रखी है दोस्तों। जब इसको
ये ऐसी 10% रेट दी हो रखी है, सिंपल रेट दी रखी है ना, तो आप सिंपल से सक्सेसिव वाला फॉर्मूला इसमें लगा लो, है ना। एक तो इसमें ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा, मैं दूसरा फॉर्मूला करवा देता हूँ, है ना। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सक्सेसिव से कर लेते हैं। यानी यहाँ पे लिख लो दोस्तों ए बी प्लस का ए इंटू बी बटे हुए 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो। तो 10 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 का भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100 में इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 121। ये मिश्रधन हो चुका है दोस्तों। राशि कितनी दे रखी है हमें, 1800 रुपये दे रखी है, कितनी, 1800 रुपये दे रखी है, और उसका 121% निकाल लो तो मिश्रधन आ जाएगा, है ना। अब सिंपल 121% निकाल लो, है ना। तो 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, है ना। अब 18 से गुणा कर लो दोस्तों, तो 18 एकम 18, हासिल का कितना 1, 18 दूना 36, 1 37, 37 का 7, हासिल का 3, और 18 और 3 21, तो 2178 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, दोनों ही मैंने फॉर्मूले बता दिए, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। 10 से 11, फिर 10 से 11 2 वर्षों के लिए 2 बार लिखते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 121 आ जाएगा। ठीक है, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये ब्याज, इनका अंतर है ना, वो ब्याज हो जाएगा। तो हमें मिश्रधन पूछा गया था, तो राशि को राशि के बराबर कर दो, और जो आए उससे 18 से इसको गुणा कर देना था, यही मैंने किया था। सिंपल है ना दोस्तों, आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप सोल्व कर ही लोगे दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, है ना। ये 73 दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। 3 क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के से पूछे जा रहे हैं, सिंपल से, तो 3 नंबर तो आप पक्का समझो। यदि दो संख्याओं का, इनका आंसर आप कमेंट में करना, है ना। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना, ए और बी का अनुपात है 5:3 है, और इस समीकरण को सोल्व करना था, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से इसका मान रख दो इसमें बस, और उसको कुछ नहीं करना है। जैसे ए का मान ये मान लिया हमने, यहाँ पर 5 है, और बी का अनुपात दिया हुआ है 3, तो मान रख दो सिंपल से। तो 5 का मान ए में रखने के कितना, 5 दिया 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, है ना, 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान दिया हुआ है कितना 3, तो 3 दूना 6, इन दोनों का डिफरेंस कर लो तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 निकलो। अब क्या करेंगे दोस्तों, वापस इसमें मान रखेंगे, 6 5 यहाँ पर 30 हो जाएगा, है ना, प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, तो इन दोनों को जोड़ लो दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था तब, तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, 1:4, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। 45, 76, 32 और इसकी माध्यिका हमें याद करनी है। माध्यिका को होती है, बहुलक का मैंने बता दिया पहले, माध्यिका भी जान लो दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, दिए गए आंकड़े जो है उसमें जो संख्याएं काउंट करते हैं, उसमें जो बीच वाली संख्या होती है ना, वही माध्यिका होती है। पहले सबसे पहले अंक काउंट कर लो, कितने अंक दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए ना, तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इस साइड हो जाएगा, है ना। तो बचा 3 तो इधर हो गए, चौथी और पांचवी संख्या, चौथी और पांचवी संख्या करो, दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो। तो अब सबसे पहले छोटी, इसको अवरोही क्रम में लिखना होता है, आरोही क्रम में, है ना, बड़े से ऐसे छोटे से बड़ा, है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 16 सबसे छोटी संख्या है, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगी, फिर 27 है 2 नंबर पे ये हो जाएगी, है ना, फिर 3 नंबर पे हो जाएगी दोस्तों 45 हो जाएगी, फिर 4 नंबर पे हो जाएगी 45, है ना, और 5 नंबर पे, सॉरी यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर और फिर ये 3 नंबर, है ना, तो 45 हो जाएगी 5 नंबर पे, और सॉरी 4 नंबर पे 45 हो जाएगी, 5 नंबर 45 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 45 45 90 हो जाएगा, और दोनों का आधा 45, तो 45 इसकी माध्यिका हो जाएगी जो पूछा गया था, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछी गई थी, और सॉरी दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दी हुई थी, कितनी, ये दी हुई थी दोस्तों। तो पहले वर्ष की जनसंख्या हमें पूछी गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से अप्लाई कर दो इसमें। जैसे 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों
एक कस्बे की जनसंख्या वो x है, इंटू उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगी, बटे हुए 100 में जोड़ के तो 110 आया, इंटू दूसरे बार 10% की कमी हुई, पहले कितनी थी 100, अब कमी हुई तो कितनी आ जाएगी 90, बराबर कर दो दोस्तों, कितने हो गया ये, इसके बराबर कर दो, है ना। अब इसको काट लो सिंपल से, ठीक है। अब ये मैं 11 से काटूंगा सबसे पहले, है ना। पहले मैं 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दिए, अब 11 से काट दो दोस्तों, तो 11 चौक 44 बचेगा कितना, 11 तिया 33, 11 तिया 33, है ना। तो इसको काट दो आगे, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर एक बार जीरो आएगा, फिर 11 दूना 22, 11 दूना 22 और ये जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 9 से काटेंगे, 9 से काट दो इसको, 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 9 7 63 और 9 8 72, और ये एक जीरो है ही है, और ये 2 जीरो बटे हुए में है ना, भाग में है, तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो कर दो, तो x का मान आ जाएगा, कस्बे की जनसंख्या पूछी गई थी पहले वर्ष के दौरान, तो वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 4,78,000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। अब इस सिंपलीफिकेशन की इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लो दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और ये जो है बोर्ड मास के नियम पर आधारित है ना, BODMAS, है ना। B4 होता है ब्रैकेट या बार, O4 होता है ऑफ या गुणा, D4 डिवाइड होता है, M4 मल्टीप्लाई होता है, A4 एडिशन जोड़ होता है, S4 माइनस सब, है ना, ये होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस के 8 में से 2 गए तो कितना आएगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, फिर माइनस का 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो बचेगा क्या 6, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने करवा दिया दोस्तों 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर का एनालाइज, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और 2 फरवरी का जिनका भी एग्जाम होने वाला है, वो सारी शिफ्टों को देख कर जाओ दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होंगे, है ना। तो और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। मैं थोड़ी सी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको रियल कंटेंट मिलता रहेगा हमारे चैनल पर, तो जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। और 2 फरवरी का जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं कल एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, एक्सेप्टेड पेपर का। तो जुड़े रहिए, और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।